तो बच्चा लोग अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है नेहा ने भेजा है, जोधपुर से है, जे की तैयारी कर रही है नेहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दो ट्रेन है, two trains are moving with velocity v1 10 meter per second, v2 20 meter per second on the same track पर जो है ट्रेवल करें इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, दोनों जब ऐसे जाएंगी तो क्या होगा, दोनों के बीच में टक्कर हो जाएगी भाई। ये जा रही है और ऐसे टकरा जाएंगी, ये ठुल्लू नहीं है बाबा जी का, ट्रेन है, ठीक है भाई। एंड अच्छा, ऑन द सेम ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, दोनों में जो है ब्रेक लगेंगे भाई। इफ देयर रिटार्डिंग रेट्स आर, यानी कि वो रिटार्ड करेंगे किस एक्सेलरेशन से या डी एक्सेलरेशन से, A1 जो है 2 मीटर पर सेकंड, A2 जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन मीटर बिटवीन द ट्रेन्स टू अवॉइड कोलिजन। तो हमें जो है मिनिमम डिस्टेंस निकालना है टू अवॉइड द कोलिजन, इन दोनों में कोलिजन ना हो, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है ये हमें पता चलना चाहिए। कैसे चलेगा, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, देखो भाई बच्चों को बताया जाता है कि ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों को पता है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो v1 माइनस v2 कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो v2 माइनस v1 कर देते हैं, v2 माइनस v1। पर पहले ये समझो, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है या रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। ये समझना है तो कैसे समझेंगे भाई, तो बच्चों को ये भी पढ़ाया जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन जो है रिलेटिव के टर्म्स में लिख दो तो सवाल हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन लिखवा लो, थर्ड इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस लिख दो भाई रिलेटिव के टर्म्स में, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और जो है ये सवाल हो जाएगा। आप 2 के रेस्पेक्ट में ले लो चाहे 1 के रेस्पेक्ट में लो, सवाल में ऐसा को फॉर्मूला लगाओ और सवाल सॉल्व हो जाएगा। बट क्या ये एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हमें इसमें एक ट्रेन के रेस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है, ये समझना जरूरी है। तो जो नेहा ने मुझसे इसमें स्पेसिफिकली डाउट पूछा था वो ये था कि सर ये बताओ, हम जब इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करते तो मेरा आंसर 150 आता है। अब नेहा ने, उम्मीद करता हूं इसी तरह से सॉल्व किया होगा। नेहा ने क्या किया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है वो लगाई होगी, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसको लिखा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना भाई, उनकी इनिशियल वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का रिलेटिव एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिखा, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब हमें ये पता है जब दोनों ट्रेन ब्रेक लगाएंगी और कोलिजन ना हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, तो दोनों जो है एक टाइम पर आकर के क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। उन्हें टाइम पर आकर के क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, कोलिजन नहीं होगा, है ना। इनके बीच में कोलिजन ना हो, टू अवॉइड द कोलिजन, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है वो देखना है। तो फाइनल वेलोसिटी दोनों के बीच में 0 जाती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनकी, एक की 10 है, दोनों एक की 20 है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड कर दी, यहां पर लिखा। सिमिलरली एक्सीलरेशन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पर 2 + 1 और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहां से जब इसको सॉल्व किया गया तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 150। उम्मीद करता हूं नेहा ने बिल्कुल ऐसे ही किया है इस सवाल को। अब ये सवाल सही है या गलत है ये समझना बहुत जरूरी है। पहले मैंने जैसा कि बताया आपको, पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से होना था या इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के तरह से कुछ पूछा गया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये सवाल करना है तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब आपको मैं इसका सही तरीका बताता हूं और आपको ये पता चलेगा अच्छा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है भाई, चूंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं भाई। फिजिक्स में बहुत मजा आता है, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन बताना हमारा मकसद नहीं है,
क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाना हमारा मकसद है। तो देखो, ये एक ट्रेन है भाई, एक ट्रेन ये है। आप ध्यान से समझेंगे, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी ये देखो पीछे से चलती आ रही है, तो ये किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये वाली वेलोसिटी ये जो है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या इनके बीच में कोलिजन होगा? हमें कोलिजन को अवॉइड करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। यहां पर एक भाई साहब खड़े हैं, चंगू, मिस्टर चंगू जो है ग्राउंड पर खड़े हैं और देख रहे हैं। हम नहीं है भाई, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं हूं मिस्टर चंगू। तो ये चंगू भाई साहब खड़े हैं और ये देख रहे हैं, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, वो वाली ट्रेन इधर आ रही है। तो अब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। देखो अब कैसे भाई, ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है ना? ये 10 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज दी है। अब ये दोनों चल रही हैं भाई साहब, तो अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कोलिजन को बचाने के लिए वो क्या होगी? तो पहले क्या किया मैंने, इस वाले ट्रेन के का डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला तो क्या किया, सेम इक्वेशन लगाई मैंने। फर्स्ट ट्रेन के लिए जो वैल्यू लिखी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1s1, ये इक्वेशन लगाई। थर्ड इक्वेशन, चूंकि इसमें जब ब्रेक लगेंगे तो लेट से वो यहां पर रुकती है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये या डिस्प्लेसमेंट ये कितनी होगी, ये हम देख लेते हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इसका कितना, -2, डी एक्सीलरेशन है बेसिकली। तो S1 यहां से निकाला 25 मीटर। ठीक है भाई। अब ये वाली जो ट्रेन है भाई, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है भाई। लिख देता हूं मैं, नहीं लिख पाएंगे, चलो 20 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना उड़ गया होगा वो। इसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के ट्रेन यहां रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0। तो सेम इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगाई। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, 2 एक्सीलरेशन कितना है -1 और S2, तो यहां से S2 आ गया 200 मीटर। तो ये आ गई है, इसने ट्रेवल किया 25, इसने ट्रेवल किया 200 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। तो आंसर तो 150 था ही नहीं, तो 150 क्या क्यों तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अब, ध्यान से देखो क्वेश्चन। देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स टू अवॉइड द कोलिजन। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स टू अवॉइड द कोलिजन। कोलिजन को बचाने के लिए दोनों के बीच में कितनी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है भाई, लाइन समझ में आई? अब देखो, कोलिजन को अवॉइड करना है तो मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड द कोलिजन। भाई ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 25, इसने करी 200, तो इसका मतलब ये ट्रेन जो है मिनिमम जो है कितने डिस्टेंस के बीच में से चलनी चाहिए, ये 200 ये 20, यानी कि 225 के गैप से चलनी चाहिए। यही तो इसका मीनिंग है भाई। ये दोनों ट्रेन जो है 225 मीटर के गैप पर होंगे, तब ये ब्रेक लगाएंगे, तो इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। अगर इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 225, तो जब ये ब्रेक लगाएंगे तो ये जो है बिल्कुल कोलिजन से बचते हुए ऐसे आ जाएंगे। पर कोलिजन ऐसे नहीं होगा, कोलिजन बस आकर के ब्रेक लगा के ऐसे चुपचाप खड़े हो जाएंगे। तो समझ गए ना भाई, कोलिजन नहीं हो रहा है। देखो ये बस यहां रुक गए, और कोलिजन होता तो ऐसे धड़ाक देने से बोल जाते। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपको ये बोलूं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसका क्या, ये तो एक्स्ट्रा है ना भाई, ये तो एक्स्ट्रा है। मान लो मैंने बोले 50 है, तो ये कितना हो गया भाई, 250 और 25 275, तो इनके बीच में 275 का गैप है। मिनिमम डिस्टेंस कितने, ताकि कोलिजन अवॉइड ना हो। भाई ये मिनिमम थोड़ी ना हो 275, भाई हो सकता है ये और पीछे से आता तो ये यहां रुक जा, और थोड़ा आगे से आता तो यहां रुकता, ये थोड़ा यहां रुकता तो फिर गैप आता। तो इट इज नॉट अ मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। तो अब कैसे करेंगे, देखो चंगू मैन यहां खड़ा है, ये फर्स्ट ट्रेन है, ये आपकी सेकंड ट्रेन है। लेट्स से यहां कोलिजन होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को बचाना है, तो इसका मतलब ये 25 ट्रेवल करेगा, और ये वाली जो ट्रेन है ये कितना करेगी, 200। तो जैसे यहां आएंगे ये इस तरह से बस, और इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है इनके बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 25 और 200, यानी कि 225। 225 जो है डिस्टेंस होनी चाहिए, तब इनके बीच में कोलिजन अवॉइड नहीं होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है
भाई मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में बताया ये 275 है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो जाए। मिनिमम पूछा था भाई। उम्मीद करता हूं नेहा को ये सवाल का जो डाउट था वो क्लियर हो गया, और उसके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये डाउट क्लियर हुआ। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है, आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा गड्ढा फड्डा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू वीएमसी टीएमसी, कहीं भी अकेडमी में बायजूस में जहां भी आपका मन है और आपका फिजिक्स में डाउट है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको बस ये करना है, इस नंबर पर अपना डाउट शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।